नमस्कार दोस्तों। भारतीय बल्लेबाजों ने फिर टेके। पहली पारी में घुटने बुमराह ने दिन के अंतिम ओवर में खवाजा का विकेट लेकर दिखाई। वापसी की थोड़ी राह भारत बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भारतीय बल्लेबाजों का पहली पारी में खराब प्रदर्शन पांचवें और आखिरी टेस्ट में भी जारी रहा। तेज गेंदबाज स्कॉट बोलैंड के बेहतरीन स्पेल की बदौलत भारतीय बल्लेबाज पिच पर पैर नहीं जमा सके और 181 रनों पर ऑल आउट हो गए। बोलैंड ने मात्र 31 रन देकर 4 विकेट चटकाए, जबकि मिचेल स्टार्क को 3 और कप्तान पैट कमिंस को 2 विकेट मिले। दिन के आखिरी ओवर में जसप्रीत बुमराह ने उस्मान ख्वाजा का विकेट निकालकर भारत को वापसी की राह दिखाई। ऑस्ट्रेलिया अभी भी 176 रनों से पीछे है। सिडनी में टॉस के लिए जब जसप्रीत बुमराह उतरे तो यह साफ हो गया कि कप्तान रोहित शर्मा इस मैच में नहीं खेल रहे हैं। बुमराह की ओर से बताया गया कि उन्होंने खुद आराम करने का निर्णय लिया है। भारत ने हरी घास वाली पिच पर बल्लेबाजी करने का बड़ा निर्णय लिया। दोनों ओपनर बल्लेबाज केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल केवल 29 गेंद तक विकेट बचा पाए। डिफेंस और गेंद को छोड़ने में सबसे बेहतरीन तकनीक रखने वाले राहुल को स्टार्क ने मिडिल स्टंप पर फुलर गेंद करके उन्हें फ्लिक करने का मौका दिया, लेकिन गेंद सीधा स्क्वायर लेग के हाथों में चली गई। भारत पहला विकेट गंवा चुका था और अब बोलैंड को दूसरे चेंज के तौर पर बुलाया गया। उन्होंने अपने पहले ही ओवर में जायसवाल के विकेट के पीछे कैच करा दिया। लंच से एक गेंद पहले ही नेथन लायन की गेंद को आगे बढ़कर डिफेंस करने के प्रयास में शुभमन गिल भी स्लिप में कैच देकर अपना विकेट गंवा गए। दूसरी ओर विराट कोहली इस पारी में थोड़े सहज नजर आ रहे थे। वह बाहर जाती गेंदों को आसानी से छोड़ रहे थे, लेकिन वह उसी गलती को दोहरा बैठे। बोलैंड की गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई स्लिप में चली गई। आर्षभ पंत और रविंद्र जाडेजा ने टी तक का समय किसी तरह निकाल लिया, लेकिन टी के बाद दोनों बल्लेबाजों की अप्रोच कुछ अलग दिखी। वे रिस्की सिंगल लेते दिखे और आक्रामक रूप में आ गए। बोलैंड, जो अब तक बेहतरीन स्पेल में गेंदबाजी कर रहे थे, उन्होंने आखिरकार पंत को फंसा लिया। वह उनकी एक उछाल लेती गेंद पर पुल करने चले गए, लेकिन गेंद बल्ले के बिल्कुल निचले भाग में लगी और वह मिडोनन पर लपके गए। पंत के बाद पिछले मैच में शतक जड़ने वाले नीतीश कुमार रेड्डी आए, लेकिन वह भी पहली ही गेंद पर विकेट के पीछे कैच थमाकर भारत की मुश्किलें बढ़ा गए। अब भारत के पास आखिरी जोड़ी बची थी। जाडेजा और वॉशिंगटन सुंदर अधिक देर तक ऑस्ट्रेलिया को अगला विकेट लेने से नहीं रोक पाए। आराम के बाद गेंदबाजी करने आए स्टार्क ने जाडेजा को पगबाधा आउट करके पवेलियन की राह दिखाई। कुछ देर बाद वॉशिंगटन को कमिंस ने आउट किया और अब भारत का स्कोर 8 विकेट पर 148 रन था। यहां से भारत की राह अब फिर से कठिन हो चली थी। कप्तान बुमराह ने जरूर कुछ हिट लगाकर भारतीय टीम को 191 रनों तक पहुंचाया। इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया के उस्मान ख्वाजा का विकेट बुमराह ने दिन के आखिरी ओवर में गिराकर माहौल को गर्म कर दिया, क्योंकि इससे पहले ही बुमराह ख्वाजा को जल्दी से गेंद खेलने के लिए कह रहे थे, जबकि ख्वाजा समय ले रहे थे, जिससे आगे ओवर बढ़ने की गुंजाइश ना रहे। अगर आपको हमारी क्रिकेट से जुड़ी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को प्यार भरी राम राम।